स्टार्ट करते हैं क्लास 6th इंग्लिश चैप्टर 7 से द वंडर कॉल्ड स्लीप। वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। मतलब हम सबको पता है स्लीप यानी सोना क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्लीप एक्चुअली आती कैसे है या फिर नींद जो आती है उसका रीज़न क्या है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। मतलब स्लीप क्या होता है, एक हमारी बॉडी की एक रेस्ट करने की तरीका है, लाइक हमारी बॉडी रेस्ट करती है। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फेटिक कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। यानी क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे पूरे दिन की जो भी थकान होती है उससे हम उभर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें पूरे दिन कोई थकान हुई है या बॉडी हमारी थक चुकी है तो उससे रिकवर करने में हमें स्लीप हेल्प करती है। आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। यानी कि एक अच्छी स्लीप के बाद, अच्छी नींद लेने के बाद और रेस्ट करने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं और दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने के लिए दोबारा तैयार हो जाती है। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. यानी कि जब हम उठते हैं, कई बार सुबह सुबह जब भी हम उठते हैं हमें कई बार याद रखने में बड़ी परेशानी होती है कि क्या हमारे साथ हुआ था जब हम सो रहे थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सपना देखते हैं और वो सपना हमें थोड़ा बहुत याद रहता है, कई बार बिल्कुल याद नहीं रहता। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है हमें याद रखना कि क्या हुआ था हमारी नींद में। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. यानी कि एक बार को हमें अपना सपना तो याद रह जाता है कि सपने में ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन उसके अलावा जब हम सो रहे थे तब क्या क्या हुआ था ये बिल्कुल याद नहीं रहता। ठीक है, several things happen to our body while we relax while we are sleeping। यानी कि हमारी बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जब हम सोते हैं। ठीक है, as we sink deeper into sleep our muscles relax more and more। जैसे जैसे हमें नींद आती है या हम और गहरी नींद में चले जाते हैं हमारी मसल्स रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर आप नींद में होते हो आपकी हार्ट बीट स्लो होती है। हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का और जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। यानी कि हमारा जो हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी वो भी आराम से धीरे 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 वो एकदम रेस्ट की पोजीशन में चला जाता है और हम कोई भी चीज़ सोच नहीं पाते या फिर कुछ भी कर नहीं पाते कॉन्शियसली मतलब जान पूछ के या जो हमें याद रहे जो हम खुद करें, ऐसा कुछ नहीं कर पाते। बट येस, हम सपना ज़रूर देखते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal। जो हमारा सोते हुए बॉडी का ब्लड प्रेशर और जो टेम्परेचर कम हुआ था हमारे उठते ही वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। Our heart beat and breathing also become normal and we are fully awake and have forgotten most if not all the dreams that we had while sleeping। यानी क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट है और ब्रीथिंग है जो थोड़ी स्लो डाउन हुई थी वो भी नॉर्मल पे आ जाती है और जब हम पूरी तरह से जग जाते हैं तो क्या होता है, हम ऑलमोस्ट जो चीज़ें भूल चुके होते हैं या फिर थोड़ी बहुत भी जो भूल जाते हैं हमें ऑलमोस्ट, हम उस टाइम पे जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हम सब भूल जाते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा सपना हमें याद रहता है लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा याद रहता है। नाउ व्हाट इज़ अ ड्रीम। अगर हम बात करें तो ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है। ये एक एक्टिविटी है हमारे माइंड की जो हमारी माइंड में होती है जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ हमारे सपने ऐसे होते हैं जो को चांसेस होते हैं कि शायद वो सच हो जाएं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे साथ सपने में होती हैं कई बार पॉसिबल है कि वो असली में हो, लेकिन ये बहुत कम होता है, रेयर होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। अब हम जो सपनों की बात करते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। अगर बहुत आसपास डिस्टर्बेंसेस है, नॉइज़ है, तो सपना हमें इस सब चीज़ों से बचा के रखता है। लाइक हमारा सपना चलता रहता है, एक अलग ही हमारा चलता रहता है दिमाग में सपना, और जो आसपास की डिस्टर्बेंस है वो इग्नोर हो जाती है। जैसे कि अब क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है, अलार्म क्लॉक की घंटी, हमारा
अब क्या होगा, अगर सपना आसपास मतलब रिंग बज रही है तो हमारा माइंड क्या करेगा, एक सपना ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें टेलीफोन या डोरबेल बज रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आंसर कर रहे हैं, तो एक तरह से वो हमारा डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेता है। कई डॉक्टर्स ने ये पाया है दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। कुछ डॉक्टर्स ने रिसर्च करी तो उनको ये भी पता चला कि कई बार सपना जो होता है वो लोगों की जो प्रॉब्लम से वो डील कर रहे होते हैं उसके बारे में बता देता है, और अगर हम ध्यान दें तो हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लाइक ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि सपना कभी भी फ्यूचर नहीं बताता, ये सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। मतलब सपना जो होता है वो हम, ऐसा नहीं है कि आपको सपना आ जाएगा तो आपका फ्यूचर में यही होगा, ऐसा नहीं होता है। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and power of sleep? यानी कि स्लीप सबसे नॉर्मल चीज़ है जो हर इंसान के साथ होती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं अबाउट किसके बारे में, कि पावर ऑफ स्लीप, कि कितना स्लीप ज़रूरी है, ताकतवर है, क्या इसके बारे में हम कभी इतना गौर से सोचते हैं? Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. यानी कि कई सारे पोएट्स ने क्या किया है, स्लीप के बारे में बताया है, बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं और उनको एक्सप्रेस किया है जो भी वो सोने के बारे में सोचते हैं। एक पोएम दे रखी है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। Lights out. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not now. ठीक है, तो ये एक पोएम थी जो एडवर्ड थॉमस ने लिखी है अबाउट स्लीप। लाइट्स आउट मतलब जब लाइट चली जाती है, हम नींद आ जाती है हमें। तो इसमें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने स्लीप के बारे में पढ़ा कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट, दो ड्रीम होते हैं, एक जो हम देखते हैं लाइक हमारा सपना आगे का, और एक जो एक्चुअल में सपना हमें सोते हुए आता है। ठीक है, तो ये था क्लास 6 चैप्टर 7 इंग्लिश का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको और चैप्टर्स देखने हैं या फिर और सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक पेस्ट कर दूँगी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे चैप्टर्स, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।